Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a radioactive nucleus, okay, XAZ undergoes spontaneous decay in the sequence. Okay, X आपका decay हुआ है किसमें B में, फिर C में, फिर आपका D में. Where Z is the atomic number of the element X. The possible decay particle in the sequences are. Okay, आपको possible decay particles आपको यहाँ पर बताने हैं sequences में कि क्या क्या होंगे. Alright, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर बच्चों आपका डीके हो रहा है. डीके भी देखिए आपको हिंट दे रखे ऑप्शन देख के पता चल रहा है अल्फा डीके और बीटा डीके ही हो रहा है. ठीक है, डोमिनेटली दो ही डीके होते हैं, तीन होते हैं, अल्फा बीटा गामा. ठीक है, और आपका गामा में तो कोई चेंजेस होता नहीं, जस्ट एक रेडिएशन निकलता है. अल्फा और बीटा में देखिए आपके यहाँ पर कन्फिग्रेशन चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, डीके लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, डीके विल बी द कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, डी की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. न्यूक्लियर देखिए आपका, पहले हम देख लेते हैं बीटा गामा, ये बीटा डीके है और अल्फा डीके है क्या. बीटा डीके बच्चों आपके दो टाइप्स के होते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका न्यूक्लियस क्या करता है, आपका डीके करता है. जैसे आपका मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है जेड. ओके, एक्स लिख लेते हैं इसको. ठीक है, जेड तो एटॉमिक नंबर के लिए हम यूज करते हैं. ठीक है, कोई आपका न्यूक्लियाई है जैसे आपका ए आपका डीके हो रहा है किसमें आपका, इसका एटॉमिक नंबर आपका जेड है. ठीक है, सॉरी मास नंबर, सॉरी, इसका आपका एटॉमिक नंबर जेड है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके जेड के इक्वल है. एक है आपका मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं. ये बच्चों आपका डीके हो गया. ये क्या हो गया, आपका डीके हो गया. बी में डीके हो गया. ओके, ये आपका बी में डीके हो गया. तो देखिए अगर इसने बीटा माइनस डीके किया, सॉरी बीटा डीके किया, बीटा डीके भी आपके दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है आपका बीटा नेगेटिव डीके, एक होता है आपका बीटा प्लस डीके. ओके, बीटा नेगेटिव डीके होता है देखिए अगर आपका न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस आपका एंटी न्यूट्रॉन है, तो इस टाइप के डीके को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बीटा नेगेटिव डीके. क्या बोलते हैं, आपका बीटा नेगेटिव डीके. इसमें देखिए आपका इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा है ना, तो इसलिए नेगेटिव बोल देते हैं. ओके, और दूसरा डीके होता है देखिए अगर आपका प्रोटॉन्स कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन्स प्लस आपका एंटी न्यूट्रॉनो प्लस, सॉरी, न्यूट्रॉन्स प्लस आपका ये आपका पॉजिट्रॉन होता है. इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन. ओके, और ये क्या हो जाता है आपका न्यूट्रॉन. तो इसे क्या हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बीटा प्लस डीके. ये क्या हो जाता है आपका बीटा प्लस डीके. तो अगर देखिए आपका क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आपका प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन में. तो न्यूट्रॉन आपका कन्वर्ट हुआ किसमें, प्रोटॉन में. तो देखिए आपका एटॉमिक नंबर क्या फर्क पड़ेगा, एटॉमिक नंबर तो देखिए आपका एक से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो इसका हो जाएगा जेड प्लस वन. मास नंबर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, एक न्यूट्रॉन आपका डीके हो गया, लेकिन प्रोटॉन तो बढ़ गया है ना, तो मास नंबर तो कांस्टेंट रहेगा. मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. तो अभी एक न्यूट्रॉन डीके हुआ, एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो उस पर आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो ये आपका ऐसे रहेगा, प्लस आपका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्लस आपका एक एंटी न्यूट्रॉन ही आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपकी बीटा नेगेटिव की रिएक्शन है. और ये आपका क्या हो गया, बीटा नेगेटिव हो गया. अब बीटा प्लस क्या होता है, देखिए बीटा प्लस डीके में ऐसा हो जाएगा, ये आपका न्यूक्लियाई है ए जेड. ओके, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख लिया. अब बच्चे इसमें क्या होगा आपका, अगर आपका बीटा प्लस डीके कर रहा है तो प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आपका न्यूट्रॉन में. प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो देखिए इस पर बी पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले हम देखते हैं ये जेड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. प्रोटॉन देखिए आपका क्या हुआ, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है, तो एक प्रोटॉन आपका डीके हो गया, एन में कन्वर्ट हुआ है. तो देखिए जो आपका जेड होता है, जेड क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये आपका डिक्रीज हो जाना चाहिए क्योंकि प्रोटॉन आपका डिक्रीज हो गया. मास नंबर क्या फर्क पड़ेगा, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. एक प्रोटॉन डीके हुआ है लेकिन एक न्यूट्रॉन इंक्रीज भी तो हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. प्लस आपके यहाँ से ई पॉजिटिव, यानी कि इसको पॉजिट्रॉन ही बोल सकते हैं, प्लस आपका न्यूट्रॉन. तो ये तो आपके बीटा प्लस की रिएक्शन हो गई. ओके, और आपकी तीसरी, आप सेकंड की आपकी अल्फा डीके. अल्फा डीके में बच्चों क्या लिख सकते हैं, अल्फा डीके होता है देखिए आपका हीलियम एटम के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, आपका अल्फा बोल देते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं. ओके, और उसका डीके जो होता है उसे हम बोल देते हैं. ठीक है, और जैसे आपका ये जेड और ये आपका ए है, ये आपका डीके करेगा. ठीक है, इसमें आपका अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा. अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपका, टू हीलियम फोर. मास नंबर बच्चों आपका टू से डिक्रीज होना चाहिए, सॉरी, एटॉमिक नंबर टू, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टू से डिक्रीज होना चाहिए, और मास नंबर आपका फोर से डिक्रीज होना चाहिए. एक अल्फा पार्टिकल आपका हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है टू हीलियम फोर, ये आपका रिलीज हो जाएगा. ठीक है, और कुछ और रेसिडुअल भी हो सकते हैं. तो ये आपकी क्या हो जाती है, दिस इज अ रिएक्शन. ये आपकी अल्फा पार्टिकल की क्या रिएक्शन, अल्फा डीके की रिएक्शन है. अब ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस नहीं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. आपको देखिए क्या रिएक्शन दे रखी है, ये एक्स है, जेड और ए गिवन कर रखा है. ये आपका डीके हुआ है किसमें, आपका जेड माइनस वन में. पहला डीके जेड माइनस वन है. अब देखिए आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर क्या हुआ है, एक से डिक्रीज हुआ है, तो किसमें हो रहा था प्रोटॉन्स नंबर एक से डिक्रीज, इसे देख के पता चल रहा है कि जेड आपका जेड माइनस वन. तो बच्चों पता चल गया, पहला तो आपका बीटा डीके हुआ है, बीटा प्लस डीके हुआ है. ठीक है, पूरा बोलना है, बीटा प्लस डीके आपका पहला रिएक्शन हुआ है. सेकंड में देखिए फिर ये आपका कन्वर्ट हो गया आपका जेड माइनस थ्री से. ओके, अब आपका देखिए दो नंबर से आपका क्या हुआ है, प्रोटॉन्स डिक्रीज हुआ है, तो कौन सी रिएक्शन हो सकती है, दो हुआ है, तो इसका मतलब पक्का आपका अल्फा डीके हुआ है. जेड था, जेड से जेड माइनस टू का डिक्रीमेंट हुआ है. तो अब यहाँ से पता चल गया, यहाँ पर तो आपका कौन सा हुआ है, देखिए यहाँ पर कौन सा था आपका बीटा प्लस डीके हुआ था, यहाँ पर आप बता सकते हैं यहाँ पर आपका अल्फा डीके हुआ है, ये आपको पता चल गया. उसके बाद आपका किसमें ये हुआ, डीके हुआ है डी और जेड माइनस.
अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक इंक्रीज हुआ है, Z-3 से Z-3 यानी कि एक 1 का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज किस केस में होता है आपका, बीटा माइनस डीके में। ये देखिए जेड था, जेड से आपका Z+1 हुआ है, तो बीटा माइनस डीके वाली रिएक्शन होगी, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस डीके। सो दिस विल बी द ऑर्डर, ठीक है। तो ये देखिए आपका कौन सा है, बीटा प्लस अल्फा और बीटा माइनस। तो बच्चों आपका ऑप्शन 2 मैच कर रहा है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन 2 क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। So this is how we will solve this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.